हाय दोस्तों, पीएच क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में एक्शन वर्ब्स को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स को देखते हैं कि एक्शन वर्ब्स के लिस्ट में कौन कौन से वर्ब्स आ रहे हैं। थोड़ा उसका नाम को थोड़ा उच्चारण कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। इस वीडियो में जो भी है आप लोग अपने नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं, उसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो लिस्ट ऑफ वर्ब से, एक्शन वर्ब से। तो कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि रिसर्च स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट या डिनोट करते हैं, जैसे एनालाइज, इन्वेस्टिगेटेड, मेजर, असेस्ड, क्वांटिफाइड, इवैल्यूएटेड, रिव्यूड, एग्जामिन, स्टडीड, एक्सप्लोर्ड, सर्वेड, आइडेंटिफाइड, टेस्टेड, ट्रैक्ड। कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कोलैबोरेशन स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट या डिनोट करते हैं, जैसे कोलैबोरेटेड, फैसिलिटेटेड, negotiated, communicated, participated, contributed, partnered, cooperated, reinforced, teamed up। तो ये तो एक्शन वर्ब्स है। आगे और भी है, कुछ लिस्ट और देख लेते हैं। जैसे एक्शन वर्ब्स कुछ ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या डिनोट करते हैं, जैसे अकम्प्लिस्ड हो गया, डायरेक्टेड हो गया, फाइनलाइज्ड हो गया, कलेक्टेड हो गया, जनरेटेड हो गया, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड हो गया, लेड हो गया, कोऑर्डिनेटेड हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, डिलीवर्ड हो गया, ओवरसॉ हो गया, रैन हो गया। कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट या डिनोट करते हैं, जैसे एड्रेस, एडिटेड, एक्सप्लेन, एडवाइज्ड, इन्फॉर्म्ड, ऑथर्ड, इंटरेक्टेड, कैंपेनलाइज्ड, communicated, moderated, composed, presented, contacted, promoted, documented, responded, suggested। कुछ और भी है एक्शन वर्ब्स टू डेमोन्स्ट्रेट क्रिएटिव स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट या डिनोट करने के लिए कुछ एक्शन वर्ब्स है, जैसे कंबाइंड हो गया, डिवाइस्ड हो गया, ड्राफ्टेड हो गया, कंपोज्ड, एस्टैब्लिश्ड, कंसेप्चुअलाइज्ड, इलस्ट्रेटेड, क्रिएटेड, परफॉर्म, डिजाइन, प्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड, पब्लिश्ड, सेटअप। कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे एक्सलेटेड, डेलीगेटेड, डायरेक्टेड, एलोकेटेड, एग्जीक्यूटेड, अप्रूव्ड, फैसिलिटेटेड, असाइंड, गाइडेड, कोच्ड, लेड, कोऑर्डिनेटेड, सुपरवाइज्ड एंड ट्रेन। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब है कि एक्शन वर्ब है क्या, थोड़ा पिछले के स्लाइड्स में थोड़ा समझाया था, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। एक्शन वर्ब्स एक्चुअली डायनामिक वर्ब के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। ये वैसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि सब्जेक्ट परफॉर्म करने वाला होता है सेंटेंस में, जैसे आई रन। एक्शन वर्ब्स स्टैटिक वर्ब से अलग होता है, क्योंकि स्टैटिक वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है, जैसे बिलीव, वांट। तो स्टैटिक वर्ब को आगे जानेंगे हम लोग। इस वीडियो में एक्शन वर्ब्स को थोड़ा देखेंगे। एक्शन वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वी ट्रैवल टू स्पेन लास्ट समर, माय ग्रैंडफादर वॉक्स विद ए स्टिक, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, आई एट ए सैंडविच फॉर लंच। तो ये सब सारे जो चार गो एग्जांपल्स है, इसमें एक्शन वर्ब्स भी ही इस्तेमाल हुए हैं। ट्रैवल एक एक्शन है, वर्क एक्शन है, अराइव एक्शन है, ईट से जो एट बना है ये भी एक्शन वर्ब है। अब है कि जानेंगे कि व्हाट इज एन एक्शन वर्ब। हालांकि एक्शन वर्ब के प्रीवियसली अभी डील किए, लेकिन ये स्लाइड हमको जोड़ने का मतलब ये था कि एक्शन वर्ब कैन रेफर टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस। इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हमने ये स्लाइड ऐड किया है, जैसे इंटरनल प्रोसेसेस और एक्शन रिलेटेड टू थिंकिंग और परसीविंग और फीलिंग। तो ये जो होते हैं वो फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस होते हैं। तो एक्शन वर्ब्स फिजिकल और मेंटल दोनों एक्शंस को रेफर करते हैं, इसीलिए इस स्लाइड को रखना पड़ा। ऐसे तो पता है कि एक्शन वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज परफॉर्मिंग। तो अब हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं फिजिकल और मेंटल एक्शन वर्ब्स में क्या है। वी क्लाइम टू द हाईएस्ट पीक, यहाँ पे फिजिकल एक्शन वर्ब यूज हुआ है, क्लाइम। विटनी एनालाइज द डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, यहाँ पे
मेंटल एक्शंस वर्ब यूज हुआ है। ही प्लेड फुटबॉल इन हाई स्कूल, यहाँ पे फिजिकल। टॉडलर्स लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, यहाँ पर भी मेंटल। तो पहला वाला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया मेंटल एक्शन वर्ब और तीसरा फिजिकल, फोर्थ भी हो गया मेंटल। अब है या हाउ टू यूज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को कैसे यूज करना है। तो एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, रिक्वायर होता है नाउन एंड प्रोनाउन के रूप में, जो कि एक्शन को रिसीव करता है। विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस विथ ट्रांजिटिव वर्ब वो अस्पष्ट हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को तो हल्का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग एक्शन वर्ब के बारे में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव को देखते हैं, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स। तो एज फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जैक पुश्ड अनदर किड एट द स्कूल यार्ड और कैन आई बोरो दिस बुक। तो जैक पुश्ड, तो किसको पुश किया, तो अनदर किड एट द स्कूल यार्ड। तो ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब यहाँ पे यूज हुआ, कैन आई बोरो दिस बुक, कैन आई बोरो व्हाट, तो दिस बुक। तो ये भी ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब इसमें भी है। तो ट्रांजिटिव हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इन ट्रांजिटिव को देखेंगे कि in contrast, intransitive verb do not require a direct object that receives the action of the verb। तो इसको जरूरत नहीं होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। फिर भी अदर इंफॉर्मेशन में कम आफ्टर द वर्ब, जिसको कि वैसे चीज़ें सब एडवर्ब कहे जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल्स, द डॉग रैन, दे कंप्लेन फ्रिक्वेंटली। तो ये इसमें इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स है, जिसको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हुआ है। कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब का के रूप में काम करते हैं, माने दोनों की तरह काम कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक्शन वर्ब्स दैट कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। माई नेबर प्लेज ड्रम्स एवरी मॉर्निंग, द किड्स कैन प्ले आउटसाइड टुडे, ही ग्रोज टोमेटोज ऑन हिज बर्थडे, सॉरी ऑन हिज balcony, माई niece इज ग्रोइंग क्विकली। तो इन चारों जो एग्जाम्पल्स में जो यूज हुए हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों को ऐसा काम कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे एक नोट दिया हूँ कि चूंकि एक्शन वर्ब्स मेक योर राइटिंग मोर विविड, दे कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर रिज्यूम राइटिंग। Unlike generic phrases like responsible for, tasked with, or experienced in, actions are action verbs are attention grabbing and help emphasize our abilities and accomplishment। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ सकते हैं कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मीडिया अकाउंट्स अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, तो उसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं आई मैनेज सोशल मीडिया। तो एक्शन वर्ब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एक्शन वर्ब। तो इसमें अंडरस्टैंड होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ब। इसमें पहला में कौन एक्शन वर्ब नहीं है, दूसरा में कौन है, तो किक है। चूज द करेक्ट फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। आर यू बेकिंग कुकीज, दे स्माइल यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस दिखाया हूँ। काहे अंडरस्टैंड हुआ, क्यों किक हुआ, क्यों स्मेल हुआ। Understand is not an action verb but a stative verb because we can't use it in a continuous tense. So that's why एग्जाम्पल के लिए भी लिखा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू एट ऑल इज इनकरेक्ट। किक इज एन एक्शन वर्ब वाइल बिलीवर एग्री आर बोथ स्टैटिक वर्ब्स। स्मेल इज करेक्ट हियर थर्ड वाले में बिकॉज इट इज अ स्टैटिक वर्ब एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये एक छोटा सा ब्रीफ आप लोग के सामने रखा, एक्शन वर्ब, लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब। तो हमको लगता है कि आप लोग को
थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Please subscribe if you have gained something from my video.